अजमेर से बताते हैं, जहां प्रधानमंत्री समेत जो दूसरे लोग हैं उन संवैधानिक पदों पर रहते हैं, उनके द्वारा जो चादर चढ़ाई जाती है उस पर रोक लगाने के लिए जो सुनवाई है अब कल होगी। याचिका में मांग की गई है कि अल्पसंख्यक मंत्रालय अथवा संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति दरगाह में चादर न चढ़ाएं। इस मामले में अब कल गुरुवार को सुनवाई होगी, जिसे लेकर दोनों पक्षों में कानूनी हलचल तेज हो गई है। आज कोर्ट में फिर दोबारा लंबी सुनवाई हुई, जैसे पहले होनी थी। 151 का जो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री की ओर से जो एप्लीकेशन लगाई गई थी उस पर सुनवाई हुई। और जज साहब, क्योंकि मेन जो जज थे मनमोहन चंदेल जी, उनकी छुट्टी पे रहने के कारण लिंक जो कोर्ट है वहाँ कोर्ट लगी। कोर्ट पूरी फाइल दोबारा समझ रही है। सभी के गंभीरता से उन्होंने बहस सुनी, हमने लिखित बहस भी दे दी है। अब इसमें कल फिर दोबारा बहस होनी है। कल सुबह 11 बजे फिर दोबारा सुना जाएगा। देखिए, छोटी सी बात ये थी कि हमारे चादर चढ़ाने माइनॉरिटी मिनिस्ट्री जो हमारी प्रतिवादी संख्या 2 है, वो किसी संवैधानिक पद की चादर न चढ़ाए, इसलिए हमने प्रार्थना पत्र पेश किया था। उसमें टांग अड़ाने के लिए माइनॉरिटी मिनिस्ट्री पहले तो अपीयर उनका अधिवक्ता हुआ नहीं 10 तारीख को, 11 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया। हमें सूचना नहीं हुई, हमें बताया नहीं गया। न्यायालय को पोस्टल ट्रैकिंग रिकॉर्ड दिखा दिया गया। उसमें 8 तारीख को मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को हमारा जो है शीघ्र सुनवाई हेतु प्रार्थना पत्र डिलीवर हो चुका था। न्यायालय उससे संतुष्ट हुए। उसके बाद उस पर बहस हुई, तो वो बहस की दिशा मोड़ रहे थे कि 6/25 पर जो चादर वाले मामले पर सुनवाई ना होके उनके प्रार्थना पत्र में शीघ्र सुनवाई पर बिना मतलब कोई विधिक कारणों के विरुद्ध अपनी बहस कर रहे थे। न्यायालय ने सुन लिया। न्यायालय ने अतिरिक्त सुनवाई के लिए कल पुनः 11 बजे का समय रखा है और 11 बजे सुनवाई के बाद फिर वो 6/25 वाली सुनवाई होगी। चादर पर जो है टीआई के ऑर्डर पास किए जाने हैं। चलिए बात डूंगरपुर की कर लेते हैं। यहाँ पर एक बुजुर्ग ने पेड़ से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। आपको बता दें कि आत्महत्या क्यों की है अभी तक कारण साफ नहीं है, लेकिन बड़ी खबर आपको डूंगरपुर से बता रहे हैं, जहाँ एक बुजुर्ग ने आत्महत्या की है। डूंगरपुर के रामसागड़ा थाना इलाके के गलंदर गांव में एक बुजुर्ग ने घर के पास पेड़ से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। तो बड़ी खबर आपको डूंगरपुर से बता रहे हैं, जहां एक बुजुर्ग ने आत्महत्या कर ली, पेड़ से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। आज प्रातःकाल करीब 11 बजे हमें जानकारी प्राप्त हुई कि तला फला गलंदर में कचरू पुत्र थावरा जी, जाति कटारा भील, उम्र 65 वर्ष, ने फांसी लगा करके घर के बाहर महुआ के पेड़ पर फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली। जिस पर मौके पे गए और मौके पे पहुंचे, जब तक उसके परिजनों ने शव को नीचे उतार लिया था, तो मौके से लेकर शव को पोस्टमार्टम में तो मोर्चरी में शिफ्ट करवाया गया है और अन्य जानकारी प्राप्त की जा रही है। चलिए आगे बात करते हैं फलौदी की। यहाँ पर मूंगफली की बम्पर पैदावार हुई है, जिसके बाद फलौदी में जो उपज कृषि मंडी है वहाँ पर गुलजार है मंडी पूरी तरह से। यहाँ पर बम्पर पैदावार हुई है। जिले के दूर और निकटवर्ती गांवों से किसान अपने मूंगफली की फसल लेकर कृषि उपज मंडी पहुंच रहे हैं। किसानों ने बताया कि मंडी में 5500 से 6000 रुपए तक के भाव दिए जा रहे हैं। फलौदी कृषि उपज मंडी में मूंगफली, जैसा कि फलौदी जिले में बम्पर पैदावार हर समय रही है, हर सीजन में रही है, इस बार भी जो है वो मूंगफली की पैदावार जो है वो बम्पर है। ऐसे में मैं दिखा दूं, इस बार जो है वो मूंगफली की आवक फलौदी की कृषि मंडी उपज मंडी में जो है वो बम्पर रूप से देखी जा रही है। यहाँ हर गाले में, हर जो है वो दुकानों में और ख़ास तौर से मंडी परिसर में जो है वो मूंगफली के ढेर हम देख सकते हैं। यहाँ कुछ लोग हैं या किसान हैं जो लेके आए हैं, उनसे बात करेंगे। आप कहाँ से हैं? मेडिका मगरा से। कितनी ट्रैक्टर लाए हो? 2 ट्रैक्टर लेके आए हम। क्या भाव मिले इस बार? 55 या 6000 के नहीं मिलते हैं। कम तो नहीं है इस बार भाव? भाव तो कम ही है। तो पहले कितने खुले थे? यही 55 या 5000 से खुली शुरू हुई थी, 6000 तक ले रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। आप? मेरा नाम सुरेश है, मैं मदरसर का रहने वाला हूँ। 2 जाल मूंगफली लेके आया हूँ। इस बार भाव तो बहुत ही कम है। इस बार उपज कितनी है? उपज तो बहुत ज़्यादा है। उपज बहुत ज़्यादा, हाँ, भाव बहुत कम है, उपज बहुत ज़्यादा है। उपज बहुत ज़्यादा है लेकिन भाव कम है। और भी लोगों से मैं बात कर लूँ। आप कहाँ से हैं? गजेवाड़ा से। क्या लाए हो आप? मूंगफली लेकर आए। क्या भाव में कुछ फर्क होता है? भाव में सर कुछ नहीं है, भाव भी नहीं है और भाव में जो मूंगफली तोला दी तो पेमेंट नहीं है।
तो पेमेंट तो तुरंत मिलता है। नहीं सर, तुरंत कहाँ है ही नहीं सर, 20 दिन तक कहते हैं, 20 दिन डाल दिया है, तारीख डाल करके पर्चे पकड़ा देते हैं। कुछ कटौती भी होती थी, वो बंद हुई क्या? नहीं, कुछ बंद नहीं हुआ, बंद कुछ नहीं। कटौती तो औकात जे कोई लेना है, इमरजेंसी में लेना है तो उससे वो लाख 1500 रुपये काटते हैं। तुरंत पैसे लेने दो, तुरंत पैसे लेने हो तो किसानों के जो है वो पैसे काटे जाते हैं। आप क्या कहेंगे, कहाँ से हैं? यहाँ हम गजेवाड़े से ही हैं। मेरा नाम बना लाल है। और ये मुद्दत है 1.5 रुपये, मान लो वो मुद्दत लेते हैं 1500 रुपये, वो भी नगद पेमेंट नहीं देते हैं। और बाकी मुद्दत में नहीं देते हैं सर, मुद्दत में नहीं देते हैं। भाव तो है ही कम, वो तो ही। कितने ट्रैक्टर लाए आप? 2 गाड़ी लेके आए। यहाँ लगातार जो है वो उपज अधिक है, इसको चलते जो है वो मूंगफली यहाँ पर बम्पर पैदावार के रूप में देखी जा रही है। ऐसे में हम बात करें फलोदी कृषि उपज मंडी की, तो यहाँ पर जो मैं दिखा दूँ एक बार, यहाँ पर जो है किसान अपनी फसल लेके यहाँ आए हैं और यहाँ खड़े हैं। लेकिन इनका मलाल ये है, इनका सोचना ये है कि इस बार जो है वो भाव कम मिल रहे हैं और तुरंत पेमेंट अगर लिया जाए तो उनको जो है वो कुछ पैसे काट कर दिए जाते हैं। हालांकि समय जो है पेमेंट करने का वो 15 दिन का जो है वो कृषि मंडी उपज मंडी जो है उसकी तरफ से रखा गया है। हरिप्रकाश व्यास, NDTV, फलोदी।